हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं औसानी की पाठशाला। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत वाले सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, या तो किसी संख्या को आपको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल सकता है कि प्रतिशत रूप में व्यक्त करिए, या फिर कह सकता है कि 335 का 70%, या फिर जिस भी संख्या का कितना हो प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बड़े आसानी से कैसे इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, या तो देखिए कि कई तरह के सवाल इस पे बनते हैं। या तो प्रतिशत वाला सवाल दिया रहेगा, कहेगा कि 13% को साधारण भिन्न में बदलिए, या फिर कह देगा कि 13 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करिए। प्रतिशत रूप में यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में अगर इसको व्यक्त करना तो कैसे करेंगे। या फिर आप ये तो पढ़े ही होंगे कि एक लड़का हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक था टोटल, यानी कि कुल जो नंबर क्या है कि जो एग्जाम दिया था कुल 600 का था और उसमें से वो 462 नंबर ही पाया, तो कितना प्रतिशत उसका हुआ, ये सब कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए इस वीडियो में सब कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए करना क्या है करेंगे। पहले देखिए प्रतिशत के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए परसेंटेज वह भिन्न होता है, या फिर कह सकते हैं परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर क्या हो, 100 हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, अगर देखिए x प्रतिशत अगर हो, ठीक है, अगर x प्रतिशत अगर हो तो x प्रतिशत का मान क्या होगा ये जान लेते हैं। x प्रतिशत का जो मान होगा वो होगा x बटे 100। देखिए मैंने कहा क्या कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर क्या हो, 100 हो। ठीक है ना, यानी कि तो क्या करेंगे, देखिए इसका भिन्न कितना है, यानी कि भिन्न है x बटे 100 जो है ये भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। देखिए ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत को अगर हटाना होता है तो 100 से उस संख्या में भाग किया जाता है। नहीं समझे, चलिए x की जगह पे एक हम वैल्यू लेके बताते हैं, कोई संख्या। चलिए मान लीजिए 36 को ले लेते हैं। 36% को हमको किसमें ज्ञात करना है, मतलब कि 36% का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए सवाल ऐसे भी कह सकता है कि 36% का वैल्यू ज्ञात करिए, यानी कि मान ज्ञात करिए। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकता है कि 36% को साधारण भिन्न में, या फिर कह सकता है साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो जैसे भी आप चाहें, बस मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है। देखिए अगर 36% हो तो इसको प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है, देखिए अगर ये वाला सवाल कहा है कि 36% का क्या ज्ञात करिए, वैल्यू ज्ञात करिए, तो आप क्या करिएगा, 100 से 36 में भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 100 से इसमें भाग करेंगे तो इसका आंसर 0.36 आ जाएगा। यानी कि 2 जीरो वाली संख्या से जब भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, आपको तो कैलकुलेशन करने आता ही होगा। अगर 2 जीरो वाली संख्या से 36 में भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया 36% का मान ज्ञात करिए, ये हो गया। लेकिन अगर सवाल आपको इस तरह से पूछ ले कि 36% को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, यानी कि साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये फर्स्ट स्टेप था, यानी कि इसको दशमलव के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे ये था। और अगर कहे साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करिए तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि इस प्रश्न से 2 आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं, एक तो हम दशमलव तक और एक तो साधारण भिन्न में। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा दशमलव तक हो गया। अब मैं इसको ज्ञात करता हूं साधारण भिन्न में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 36/100 करेंगे ही हम। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिशत जो हटाना हमको, इसका प्रतिशत जब हटाएंगे तो 100 से 36 में भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब बराबर करेंगे, इसको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए। ऐसी कोई संख्या है क्या जो दोनों को काट दे, तो मुझे तो लग रहा है हाँ है, एक संख्या 4 है जो इसको काट देगा। 4 9 36 और 4 25 चाहिए में 100 हो जाएगा, यानी कि 9/25 क्या हो जाएगा, यही साधारण भिन्न के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। 9/25 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काटने तो आता है, देखिए कैसे काटे हैं, ध्यान से समझिए। 4 4 9 36, यानी कि 4 से 9 बार में 36 कटा, 4 25 हम 100 हो जाएगा, यानी 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/25 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार आप और भी कोई, चलिए मान लीजिए हमारा पहला सवाल था, और अगर दूसरा सवाल मैं बताऊं तो दूसरा सवाल में अगर किसी दशमलव वाली संख्या को लेते हैं। चलिए जैसे अगर 0.6 को ले लेते हैं, 0.6% का हमको क्या ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है,
या तो ऐसे कह सकता है कि 0.6 का मान ज्ञात करिए, या तो कह सकता है 0.6 को या 0.6 को क्या है कि साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। तो मैं दोनों रूप बताऊंगा, दोनों में कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से दोनों समझिए, दोनों काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 0.6 को रहने दीजिए, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, जैसा कि सभी में अभी तक मैंने वही किया है। ठीक है, तो कर दिए। अब देखिए अगर आपको क्या करना हो, 100 से इसमें भाग करना हो और दशमलव में अगर लाना हो, एक अंक के बाद पहले से दशमलव लगा है, 2 जीरो वाली संख्या और भाग करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 0.006 क्या हो जाएगा, इसका दशमलव रूप हो जाएगा। ये आंसर हो गया, समझ गए। देखिए ये क्या है कि 0 से, यानी कि देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो वाली संख्या जब और भाग करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक और खसक जाएगा इधर। ठीक है, यानी कि भाग करने पे दशमलव इधर जाता है, गुणा करने पे दशमलव इधर जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो वाली संख्या जब इसमें भाग करेंगे तो ये दशमलव 2 अंक और खसक जाएगा। एक जीरो तो वही है और एक जीरो और आ जाएगा, तभी तो 2 अंक होगा ना। तो ये हमारा दशमलव रूप हो गया। और अगर इसी सवाल को अगर किसमें बदलने के लिए कहे, साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए कहे, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 0.6 जो है बटे 100 करेंगे ही, क्योंकि इसका प्रतिशत तभी हटेगा। ठीक है, अब बराबर का सिंबल लगाइए। अब करेंगे क्या इसको, अब हमको इसको साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो 0.6 में 10 से गुणा करेंगे और 100 तो ऑलरेडी नीचे पहले से आप 10 से भाग भी करेंगे। देखिए क्यों ऐसा हमने किया, क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो वाली संख्या से जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, यानी कि जब गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, यानी कि 6/100 अब गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए, यानी कि ये हो जाएगा। अब देखिए इसको अब कैसे किया है, ये वाला देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब भाग करते हैं तो दशमलव हमारा इधर जाता है और जब गुणा करते हैं तो दशमलव इधर जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव से एक जीरो वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा दशमलव किधर आ जाएगा, इधर, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। अगर एक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 0 यानी कि 6.0 हो जाएगा, यानी कि इधर इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 06 का मतलब 6 ही होता है, इसलिए यहाँ पे हमने सीधे 6 लिख दिया। समझ गए। अब चलिए इधर जगह नहीं है, इसलिए मैं इस सवाल को अब इधर लगाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए काट के छोटा करेंगे, पहले एक बार सवाल को लिखते हैं, 6 बटे और हो जाएगा 100 और गुणे क्या हो जाएगा 10। काट के छोटा कर लीजिए। देखिए 2 से सम संख्या, नीचे भी सारा सम संख्या, तो 2 से कटेगा, 2 3 6, और चाहे तो 2 से इसको काटिए, चाहे तो 2 से इसको काटिए। चलिए इसको मैं काटता हूँ, 2 बचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर 3 बचा और नीचे क्या हमारा हो जाएगा, देखिए 100 में 5 का गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया क्या। चलिए हमें तो लगता है कि आप अच्छे से समझ गए, और अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और कुछ और भी सवाल को बताते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आपको क्या मैंने बताया, किसी भी संख्या का प्रतिशत वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं अब क्या, कि किसी भी संख्या का प्रतिशत में आंसर कैसे लाएंगे। कोई भी संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत रूप में अगर व्यक्त करना हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये जानेंगे इस सवाल में। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि मैं कोई अंक ले लेता हूं, जैसे कोई अंक ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए 0.7 को ले लेते हैं। ठीक है, 0.7 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी कि 0.7 को हमको किस में बदलना है, व्यक्त मतलब कि प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। यानी कि कह रहा है 0.5, यानी कि इसको प्रतिशत में व्यक्त, देखिए पहले कैसे किया जाता है, पहले ये समझिए। करेंगे क्या, अभी मैंने आपको बताया जब यक्स प्रतिशत था तो हम यक्स का मतलब ये प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते थे, यक्स डिवाइडेड बाई 100 करते थे, यही करते थे, यक्स बटे 100 करते थे। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको प्रतिशत में लाना है, तो यहाँ पे भाग करते थे, तो अब प्रतिशत में हमको लाना है, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझ गए। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको हमें प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है, तो 0.7 में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुणा को उल्टा होता है भाग, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव, एक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, दशमलव इधर आ जाएगा और एक जीरो बचेगा, तो हो जाएगा 70%।
यानी कि 0.7 का जो आंसर निकल के आ गया वो क्या हो गया 70%। यानी कि देखिए यही प्रतिशत रूप में हमने व्यक्त कर दिया। और एक और भिन्न वाले सवाल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल अगर दे दे, चलिए मान लीजिए 3/4 दे दिया को अगर हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो काटिए, इसको काट के छोटा कर लीजिए, अगर कटता है तो काट दीजिए। देखिए 4 × 4 25 चौका हो जाएगा 100। यानी कि 25 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 75% हो जाएगा। ठीक है, गुणा तो करने आता ही होगा आपको। ये ध्यान रखिएगा जब गुणा यहाँ पे हो, अगर 3/4 गुणे करके यहाँ पे, तो हमेशा इस वाली संख्या का गुणा ऊपर होता है ना कि नीचे। नीचे नहीं होता है, हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होता, वो सीधे क्या करते हैं इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का सवाल हो तो हमेशा क्या किया जाता है अंश में गुणा होता है, ना कि उसके हर में गुणा होता है। ठीक है, हमेशा गुणा अंश में करना चाहिए, हर में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझ गए। अब इस सवाल को इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गया प्रतिशत रूप में व्यक्त करना, और प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करना, ये दो चीज आप सीख लिए। अब हम सबसे जरूरी चीज सीखते हैं कि किसी भी संख्या का कितना हो प्रतिशत अगर ज्ञात करना तो ये कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगर कोई कह दे आपको 840 का, ठीक है 840 का अगर आपसे कोई पूछे, 840 का अगर कोई पूछे कि 50% कितना होगा। ठीक है, 840 का 50%। तो चलिए इस तरह का सवाल तो हमने बहुत जगहों पे देखा है, आप भी देखेंगे बहुत जगह पे ऐसे सवाल मिलते हैं आपको। ठीक है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके किसी भी क्लास में अगर पढ़ाई करे लड़का, चाहे 5 में हो या 6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9, 10, जो भी आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, प्रतिशत आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 840 का 50% अगर आपको ज्ञात करना हो तो करना कुछ नहीं है, 8 लिखिए, सॉरी 840 लिखिए। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब क्या होता है गुणा। और देखिए 50% है ना, तो 50/100 लिखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, x प्रतिशत हो, इसको प्रतिशत हटाना हो तो x बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हमको ये नहीं बोला गया कि प्रतिशत में ज्ञात करिए, बस ये कहा है कि 840 का 50% कितना होगा, ये बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जब प्रतिशत आपको हटाना हो तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से 1 0 1 0 इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 1 0 यहाँ से 1 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 0 आप काट सकते हैं। कैलकुलेशन करने अगर नहीं आता है तो कृपया करके ध्यान से देखिए, साथ में कैलकुलेशन करना भी मैं बता रहा हूं कि कैसे किसी संख्या को काटा जाता है, दशमलव कैसे इधर उधर होता है। ठीक है, ये भी तो साथ में बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ बचा हमारे पास क्या 84। अब गुणे देखिए जी सब संख्या कर गया, केवल 5 बचा, गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 चौका 20 को 0 हासिल 2 बचा, अब 5/40 हो जाएगा, और 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। दोस्तों यही क्या हो गया 840 का जो 50% हमारा आंसर होगा कितना होगा 420 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को लेते हैं। अगर आपसे कोई, चलिए मान लीजिए था ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि 3/15 मान लीजिए 3/15 का 75% कितना होगा, यानी कि 3/15 का 75% कितना होगा, अब ये बताइए। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको पता है कि कैसे कैसे क्या होता है, अब पीछे बताई दिए परसेंटेज वगैरह हटता कैसे, तो यही करना है। 3/15 को आप लिख लीजिए, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब क्या होता है गुणा। 75% को हमें हटाने के लिए 75 अब बटे क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, जैसा कि ये साथ में चल रहा है। आपको ये फैक्ट कभी नहीं भूलना है, अगर ये भूल गए तो आप गए काम से। ठीक है, तब जरूर गलत कर देंगे, आप गलत आंसर पे टिक करके चले जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, इसको काट के थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। देखिए 15 का नाम 15, अब 15 पचे होता है 75। ठीक है, सॉरी 15, हाँ 15 पचे कितना होता है 75 होता है। ठीक है, 15 चौका 60, 15 पचे 75। बिल्कुल देखिए काटने में गड़बड़ी मत करिएगा, नहीं तो आपको पता है कि आंसर तुरंत हमारा गलत हो जाएगा।
तो 15 का नाम 15 और मैंने यहाँ पे 75 को थोड़ा और अच्छे से काट लेते हैं। 15 25 75 हो गया, यानी कि 5 बार में काट लिए। एक बार लिख लेते हैं, बचा क्या 3 बटे, यहाँ पे देखिए 1 बचा अब गुणे 5 बटे 100 बचा, यानी कि 5 बटे क्या हो गया 100 हो गया। तो क्या करेंगे, अब इसको भी काट के अगर छोटा कर लीजिए करता है तो 5 का नाम 5, 5 गुना हो जाएगा कितना 10 और 5 शून्य शून्य, यानी कि क्या हो गया देखिए 3 का हमारे पास बचा 3 गुणे 1 बटे क्या बचा केवल और केवल 20 बचा। ठीक है, तो करेंगे क्या, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का नाम 3 बटे क्या हो जाएगा 20, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। 3 बटे 20 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि किसका 3 बटे 15 का 75% कितना होगा 3 बटे 20 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इस सवाल को बड़े अच्छे से समझे होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो कृपया करके आप वीडियो को पीछे करके रोक रोक के समझ समझ के देखने का प्रयास करें। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वाले वीडियो में देखिए, वीडियो काफी लंबा हो गया है, अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप हाई स्कूल पास किए हैं, इंटर पास किए, चाहे कोई कहीं पे भी कितना हो नंबर पाए हैं और टोटल नंबर कितना था तो कितना प्रतिशत हुआ, ये वाला मैं फैक्ट आगे वाले सवाल में आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं, धन्यवाद।